फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका ज़ूलॉजी। ये आपकी लेक्चर यानी कि पार्ट नंबर रहेगा 12। बुक है आपकी सेल बायोलॉजी। हम जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन, लिपिड और कुछ मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन, फिर लिपिड और सबसे लेस मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन है, ये केमिकल कंपोजिशंस के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग क्या किए हैं? मत का प्रस्तुतिकरण किया है। और ये जो मत का प्रस्तुतिकरण किया है, इन मत को हम क्या जानते हैं? मॉडल्स के नाम से जानते हैं, मॉडल के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो है जो डिफरेंस मॉडल हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो देखिए, तो आज का टॉपिक है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो मत दिए हैं वो इनके मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। और ये मॉडल, ये आपके कौन कौन से मॉडल हैं और किन किन वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मॉडल की बात कर लेता हूँ। वो है आपका ओवरटोन मॉडल। कौन सा मॉडल है? ओवरटोन का मॉडल है। यानी कि ये ओवरटोन एक वैज्ञानिक थे। ओवरटोन वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, उसके बारे में बताया। ओवरटोन ने ये जो मॉडल दिया है, ये किसके आधार पर दिया है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सोलेबिलिटी होती है, घुलनशीलता होती है, उसके आधार पर दिया है। तो जो ओवरटोन ने ये बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वे पदार्थ बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं जो पदार्थ किसमें विलय होते हैं? जो कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, जैसे लिपिड, प्रोटीन आदि जो कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। तो ये जो पदार्थ है वो आसानी से क्या हो जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल पदार्थ होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल पदार्थ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आसानी से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। इस आधार पर जो ओवरटोन ने क्या कहा है? ओवरटोन ने कहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है
केवल और केवल लिपिड की बनी होती है। अर्थात अवशोषण के आधार पर, यानी कि जो वसीय पदार्थों में घुलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रवेश कर जाते हैं, जल में घुलनशील पदार्थ आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अर्थात ऑर्टोन ने क्या कहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड की ही बनी होती है। लेकिन धीरे धीरे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन होता गया और अध्ययन होकर आगे कुछ इसमें मत प्रदर्शित किए जाने लगे। और इसमें आगे वाला जो मत है वो आपका है गार्टनर एंड ग्रेंडल मॉडल। गार्टनर एंड ग्रेंडल मॉडल। जो गार्टनर और ग्रेंडल ये क्या है? दो वैज्ञानिक हैं। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मत प्रस्तुत किया है। यानी कि ओवरटोन के बाद इन वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर ये गार्टनर और ग्रेंडल मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे लिपिड लीफलेट मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड लीफलेट मॉडल भी कहा जाता है। ये जो वैज्ञानिक है इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है कि ओवरटोन के अनुसार ये बात सही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की ही बनी होती है। लेकिन इन्होंने बताया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की दोहरी परत होती है। यानी कि जो लिपिड के अणु पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? यानी कि दो आणविक स्तर पाई जाती है। अर्थात लिपिड की कितनी परत पाई जाती है? इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की कितनी परत पाई जाती है? दो परतें पाई जाती है। और इसके अनुसार कि लिपिड की जो दोहरी परत होती है इसमें जो पाए जाने वाला लिपिड है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये पोलैरिटी प्रदर्शित करता है, यानी कि ध्रुवता प्रदर्शित करता है। अर्थात जो लिपिड होती है, लिपिड के अंदर कितने एंड पाए जाते हैं? 2 एंड पाए जाते हैं। एक एंड जो लिपिड स्तर के बाहर की तरफ कहता है ये क्या कहलाता है? लिपिड का हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपिड का हेड। जबकि दूसरा एंड होता है वह आपका लिपिड का क्या कहलाता है? लिपिड का टेल कहलाता है। यानी कि एक एंड जो होता है वो लिपिड का हेड कहलाता है, जबकि दूसरा एंड क्या कहलाता है? लिपिड का टेल कहलाता है। यानी कि जो लिपिड का हेड होगा वो बाहर की तरफ रहेगा और टेल क्या होगा? अंदर की तरफ रहेगा। अर्थात यदि इस दोहरे मॉडल की, यानी कि लीफलेट मॉडल की यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लीफलेट मॉडल में जो लिपिड के द्विआण्विक स्तर है, ये द्विआण्विक स्तर का जो लिपिड है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। देखिए इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये लिपिड के एक अणु की परत है, ठीक है। और इसके नीचे ये लिपिड के दूसरे अणु की परत है। ये लिपिड का दूसरा अणु परत है। यानी कि ये जो दो परत है ये इस प्रकार से होती है। ये कैसा है? द्विआण्विक स्तर है। लिपिड का कैसा है? द्विआण्विक स्तर है। और ये जो लिपिड है ये दोनों आणविक स्तर क्या हैं? फॉस्फोलिपिड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? ये आणविक स्तर फॉस्फोलिपिड
लिपिड के रूप में होते हैं। ये जो ऊपर का लिपिड एक स्तर का लिपिड और ये नीचे का लिपिड है लेयर। और ये जो लिपिड होती है इसमें दो एंड, ये एंड जो बाहर की तरफ रहेगा इसे क्या कहेंगे, लिपिड का हेड, और ये अंदर की तरफ है ये क्या कहलाता है, लिपिड का टेल कहलाता है। अर्थात लिपिड की यानी कि डैनियल और डेविसन का लीफलेट मॉडल, उसके अनुसार लिपिड की जो परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड की दोहरी परत की बनी होती है। और इसमें जो लिपिड पाई जाती है इसके दो एंड होते हैं, एक तो इसका हेड और इसका टेल, यानी कि ये जो लिपिड है ये पोलरिटी यानी कि ध्रुवता को प्रदर्शित करती है। तो ये जो मॉडल है इसके अनुसार कि जो हेड होता है वो इसका क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो इसकी टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये जल से नहीं और ये जल विरागी रूप से अवस्थित रहती है। तो ये था आपका गार्टनर और ग्रेंडल का मॉडल। अब हम नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट मॉडल है वो आपका क्या कहता है, नेक्स्ट मॉडल देखिए इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो तीसरा मॉडल है वो तीसरा मॉडल आपका डैनियली एंड डेविसन का है। किसका है, डैनियली एंड डेविसन का। तीसरा आपका मॉडल है वो है डैनियली एंड डेविसन मॉडल, डैनियली एंड डेविसन मॉडल। तीसरा मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, वो डैनियली एंड डेविसन मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को एक नाम और से भी जाना जाता है, इस मॉडल को लेमिलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, लेमिलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस मॉडल के अनुसार डैनियली और डेविसन ने क्या कहा है, डैनियली और डेविसन ने ये कहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल और केवल लिपिड की नहीं बनी होती है, लिपिड के साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, प्रोटीन भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो लिपिड और प्रोटीन मॉडल भी इसे कहा जाता है या लेमिनर मॉडल भी इसे कहा जाता है। और इसके अनुसार जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन दोनों तरफ होती है, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम का जो लेयर है वो प्रोटीन की बाहर की तरफ, जबकि 20 एंगस्ट्रॉम की लेयर प्रोटीन की कहाँ पाई जाती है, अंदर की तरफ है पाई जाती है। इन दोनों प्रोटीन की लेयर के बीच में सैंडविच के अकॉर्डिंग, सैंडविच के अनुसार जो 35 एंगस्ट्रॉम मोटी एक लेयर पाई जाती है, वह लेयर किसकी होगी, यह लेयर होगी आपकी लिपिड की। अर्थात जो डैनियल और डेविसन ने लेमिनर लेयर मॉडल बताया है उसके अनुसार कि जो बाहरी रूप से यानी कि बाहरी रूप से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है उससे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, इस प्रकार से प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। प्रोटीन की लेयर के नीचे द्विआण्विक स्तर यानी कि दोहरे स्तर के रूप में क्या पाई जाती है, लिपिड की लेयर पाई जाती है। दोहरे स्तर के रूप में क्या पाई जाती है, लिपिड की लेयर पाई जाती है। ये लिपिड
लिपिड की दोहरी परत। और यहाँ पर भी क्या पाई जाती है इसमें, यहाँ पर भी प्रोटीन लेयर, प्रोटीन की लेयर, यानी कि ये आपकी प्रोटीन की लेयर 20 एंगस्ट्रॉम की, ये आंतरिक प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम की, और इन दोनों के बीच में ये दोहरे अणु के रूप में लिपिड की परतें पाई जाती है, यानी कि 35 एंगस्ट्रॉम मोटी लिपिड की लेयर पाई जाती है। 35 एंगस्ट्रॉम मोटी लिपिड की लेयर, और ये लिपिड इसका हेड और वही इसका टेल। अर्थात इस मॉडल के अनुसार कि इसमें दोहरी परत के यानी द्विआण्विक लिपिड का स्तर पाया जाता है, जिसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है, प्रोटीन उपस्थित होती है। तो ये आपका मॉडल था डेनियल एंड डेविसन का मॉडल। इसके बाद हम जो मॉडल की बात करते हैं वो है आपके रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, वो है आपका रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल दिया था वो आपका मॉडल दिया था वो है रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट का अर्थ होता है इकाई, यूनिट का अर्थ क्या होता है, इकाई। अर्थात इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इकाई झिल्ली मत भी कहते हैं, इकाई झिल्ली मत। रॉबर्टसन ने क्या बताया है, रॉबर्टसन ने कहा है कि सही बात है कि डेनियल और डेविसन का मॉडल सही है। उसके अनुसार कि लिपिड का द्विआण्विक स्तर होगा और उसके दोनों तरफ क्या पाई जाएगी, प्रोटीन का स्तर पाया जाएगा। तो रॉबर्टसन ने इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहा है, तो रॉबर्टसन के अनुसार कि जिस प्रकार की जो स्ट्रक्चर यानी कि जिस प्रकार की केमिकल कंपोजिशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, जिस प्रकार की केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, उसी प्रकार की झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक झिल्ली समान संरचना है। तो उसी प्रकार की झिल्ली जो कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है, विशिष्ट प्रकार के कोशिकांगों के चारों ओर, जैसे ER है, आपका न्यूक्लियस है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या अन्य जो कोशिकांग हैं जैसे लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि के चारों ओर ही जिस प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, सेम उसी प्रकार की, इसी के सिमिलर क्या पाई जाती है, इनके चारों ही झिल्ली पाई जाती है। अर्थात इस झिल्ली यानी कि एक ही प्रकार की झिल्ली सभी कोशिकांगों के चारों ओर और कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाई जाने के कारण उन्होंने इस झिल्ली को क्या कहा है, एक इकाई माना है। इसलिए इस मत को क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है उसी प्रकार की कोशिकाओं की चारों ओर झिल्ली होती है। अर्थात ये सभी झिल्लियाँ एक ही इकाई की बनी होती है और ये एक इकाई की परत यानी कि 3 परतें इसमें पाई जाती है, यानी कि बीच में लिपिड की परत और ऊपर और नीचे किसकी परत पाई जाती है, प्रोटीन की परत पाई जाती है। ठीक है, 3 परत के कारण इसे ट्राइलेमिलर मत भी कहते हैं, ट्राइलेमिलर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है, ट्राइलेमिलर मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। ये तो था रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल जो रहता है वो है आपका तरल मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे सर्वमान्य जो मॉडल है वो आपका क्या है, तरल मोज़ेक मॉडल। सबसे सर्वमान्य मॉडल आपका रहेगा वो है तरल मोज़ेक मॉडल। सबसे अंतिम और सर्वमान्य मॉडल ये आपका कौन सा रहेगा, ये आपका मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल, यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल भी इसे कहते हैं। हिंदी में देखते तो इसे क्या कहते हैं? तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल के जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। ये जो मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार ये क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है कि ये बात सही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की परत भी पाई जाती है जो क्या होगी? बाई मॉलिक्यूल्स होगी, यानी कि द्वि आणविक होगी। और इसमें क्या पाई जाती है? 2 लेयर किसकी पाई जाती है? प्रोटीन की पाई जाती है। लेकिन इस मॉडल के अनुसार कि जो लिपिड की परत होती है, ये लिपिड की परत क्या होती है? असतत होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस का अर्थ क्या है? कि ये जो परत है ये लगातार रूप से नहीं पाई जाती है, जबकि क्या होता है कि इनके बीच बीच में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। देखिए इस मॉडल के अनुसार यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है? तो इसके अनुसार क्या है? ये द्विआण्विक लिपिड की परत इस प्रकार से, एक तरफ तो इसका हेड और एक तरफ इसकी टेल, एक तरफ तो इसका हेड होगा और एक तरफ क्या होगी? इसकी टेल, यानी कि इधर हेड और बीच में क्या होगा? इसकी टेल, हेड और टेल। अब हम देखते हैं तो इसके अनुसार कि ये जो लिपिड है, ये लिपिड की परत क्या है? सतत रूप से नहीं है, लगातार रूप से नहीं है कैसी? डिसकंटिन्यूअस रूप से। डिसकंटिन्यूअस रूप से कैसी है? देखिए इनके बीच बीच में यानी कि ये जो लिपिड की परत है द्विआण्विक परत है, लेकिन ये परत क्या है? डिसकंटिन्यूअस परत होती है, डिसकंटिन्यूअस परत होती है। अब देखिए इसमें प्रोटीन, इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक तो ये क्या है? ये बाहर की तरफ प्रोटीन है, ठीक है? बाहर की तरफ प्रोटीन होगी, इसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक है प्रोटीन, यानी कि बाहरी है प्रोटीन।
ठीक है। अब देखिए, अब इसके अलावा ये प्रोटीन कहाँ धसी है? लिपिड के अणुओं के बीच में धसी रहती है। ये जो प्रोटीन है वो लिपिड के अणुओं के बीच में धसी रहती है। तो लिपिड के अणुओं के बीच में धसी होने के कारण इसे आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं। आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक है प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन है कहते हैं। ये आंतरिक प्रोटीन है। अब ये आंतरिक प्रोटीन भी आप देखिए, आंतरिक प्रोटीन भी आपको दो रूपों में नज़र आती है। आंतरिक प्रोटीन भी क्या है? ये आपको दो रूपों में नज़र आती है। ये दो रूप कौन कौन से इसके देखिए, आंतरिक प्रोटीन के भी दो रूप हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन के भी क्या है? दो रूप। एक रूप ये है कि कुछ प्रोटीन तो ऐसी होती है जो लिपिड का द्वि आणविक स्तर है इसको पार नहीं कर पाती है। जो लिपिड के द्वि आणविक स्तर को पार नहीं कर पाती है, इस परत को जो प्रोटीन है इसे हम क्या बोलते हैं? सिस प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो लिपिड के इस द्वि आणविक स्तर के आर पार पाई जाती है। जो लिपिड के द्वि आणविक स्तर के आर पार पाई जाती है उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस प्रोटीन कहा जाता है। अर्थात जो तरल और मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो लिपिड होती है, लिपिड इसमें फ्लूइड की तरह होती है। लिपिड किसकी तरह होती है? फ्लूइड की तरह होती है। जबकि जो प्रोटीन जो होती है वो मोज़ेक की तरह होती है। प्रोटीन जो होती है मोज़ेक की तरह होती है। अर्थात इस मॉडल को क्या कहते हैं? फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। अर्थात इस मॉडल के अनुसार कि जो लिपिड और प्रोटीन की जो झिल्ली होती है इसमें बाहरी प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन दो प्रकार की प्रोटीन होती है। और जो लिपिड की जो परत होती है वो डिसकंटिन्यूअस रूप से होती है, और जो आंतरिक प्रोटीन होती है वो इसी लिपिड के अंदर क्या रहती है? धसी हुई पाई जाती है। और ये प्रोटीन भी आपकी दो प्रकार की होती है, यानी कि कुछ प्रोटीन के अणु इस लिपिड की जो दोहरी आणविक परत है इसको आर पार नहीं कर पाती है। इस प्रोटीन को हम सिस प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन क्या होती है कि लिपिड का जो अणु होता है ये वाली प्रोटीन इसको क्या कर देती है? लिपिड के जो दोहरी आणविक परत है इसको आर पार कर देती है। और जो आणविक परत आर पार करती है उसे क्या बोलते हैं? हमें ट्रांस प्रोटीन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित कुछ मॉडल थे। अलग अलग वैज्ञानिकों का मत था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो व्यवस्था होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है, वो किस प्रकार का होता है। इसे ही मॉडल के रूप में जाना जाता है।